तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे आईएमसी बटन की क्या बेनिफिट्स है और इसके क्यों ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, आईएमसी बटन अवश्य लगाएं। लोग आपकी कंपनी के उत्पाद, प्रोडक्ट्स और बिजनेस के अवसर के बारे में आपसे कैसे पूछते हैं। यदि आप कंपनी का बटन पहनते हैं तो यह बताना संभव और आसान होता है। आपसे इस बटन को देखकर लोग इससे जुड़े उत्पादों और अवसरों के बारे में पूछते हैं। बटन पहनने में झिझक महसूस ना करें। लोग विभिन्न सामाजिक संस्थानों, धर्मों का बटन पहनते हुए उसका प्रचार करते हैं। इसके बजाय यह सबसे अच्छी समाज सेवा है, जिससे आप लोगों की मदद करके उनके स्वास्थ्य और जीवन में बदलाव लाते हैं। कंपनी में बटन उपलब्ध है जिससे आप रोज़ाना पहने, जिस पे लिखा है श्री तुलसी पिए स्वस्थ। तो और माय डियर फ्रेंड्स, बटन पहनने से बहुत बेहतरीन ये फ़ायदा यहाँ पे बतलाया जा रहा है, क्योंकि जब हम किन्हीं को बतलाते हैं कि हम आईएमसी से आए हुए हैं, हमारे पास आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं, श्री तुलसी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों का नज़र हमारे बटन पे पड़ता है तो लोग ऑटोमेटिक जब पूछते हैं, उस समय हमारा हक बन जाता है, उसमें हमें बताने में गर्व होता है कि हम क्या करते हैं। तो इस बटन का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जिसका हमें फॉलो करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 12 पॉइंट है हमारा खुदरा लाभ। खुदरा फुटकर व्यापार एक अच्छा जरिया है जिससे आप आईएमसी से तुरंत आमदनी कमा सकते हैं। मतलब तुरंत ज्वाइन हुए और इनकम आना शुरू होता है, ऐसा यहाँ पे बतलाया जा रहा है और ऐसा होता भी है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। आईएमसी कंपनी खुदरा मूल्य पर 40% तक की अतिरिक्त लाभ देती है। मतलब जो एमआरपी कॉस्ट होता है उस पर आईएमसी 40% तक हमें डिस्काउंट देती है। ये हर एक प्रोडक्ट्स पे अलग अलग रहता है, तो हम कह सकते हैं कि 10% से लेके 40% तक की बेनिफिट हमें प्रोडक्ट्स पे मिलती है शुरुआती दौर पे, जो बहुत ही बेहतरीन है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। आप घर से या व्यापार कर सकते हैं या दुकान भी खोल सकते हैं। आप इन उत्पादों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों आदि को बेच सकते हैं। इन्हें बेचने के लिए कई तरीके हैं। स्वास्थ्य संबंध शिविर लगाकर या सामियाना टेंट लगाकर, अपने इलाके में विज्ञापन करवाते हुए आदि। अस्थायी खुदरा आमदनी के लिए अपने ग्राहकों की आधारशिला बनाएं। अपने ग्राहकों के संपर्क में रहें। उत्पादों से मिलने वाले लाभों की चर्चा उनसे करें। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। इसके लिए आप घर में बैठकों का आयोजन भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आईएमसी बिजनेस को अगर हमें प्रमोट करना है, शुरुआती दिनों में छुट्टा मतलब खुदरा लाभ कमाना है, हमें डिस्काउंट रेट पे जो इनकम अर्निंग करनी है, उसके लिए क्या करना है कि हम ज़्यादा ज़्यादा होम मीटिंग कर सकते हैं या बहुत सारा प्रोग्राम मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। इसका सामाजिक सेवा में लोगों को बतला सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य संबंधी जो भारत में प्रॉब्लम हो रही है, उसे लेकर हमारी संस्था बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो लोगों की जानकारी देने जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे आसानी से हम रिटेल करके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्या है कि हमें एक एक लोग को पकड़ने से अच्छा है शुरुआती में हम ग्रुप को पकड़े, जिससे हमारा बिजनेस का ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जल्दी होगा, जिससे हम अच्छी तरह से कुछ अच्छा बेनिफिट कमा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे कि संभावित लोगों की सूची बनाएं। मतलब हमें अपनी लिस्ट बिल्डिंग करना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो बनानी है, जिनसे हमारा रिलेशन है, जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उनका लिस्ट हम बनाएंगे बिजनेस को शुरू करने में। आईएमसी व्यापार में शामिल होने के बाद सबसे पहले लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप जानते हैं। या प्रारंभ करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने पास हमेशा डायरी और पेन रखें। जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपके व्यापार में शामिल होना चाहता है तो केवल उनका नाम और फ़ोन नंबर ले लें। यह सूची आपके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता करेगी। कभी मत भूलें कि उद्यमी व्यक्ति की सफलता प्राप्त करता है। यदि आप तुरंत कार्य करने में अपनी सूची में सदस्यों को शामिल करने में चूक जाते हैं तो यह मौका किसी और को मिल जाता है। मतलब किन्हीं से हम मिले हैं और उस वक्त हमारे पास मौका है कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना, नाम लिखना, अगर हम नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो व्यक्ति कोई और लोग उनकी आईडी लगा दें। ये हमारे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात को फोकस करना है कि हमारा रिलेशनशिप अगर उनसे स्ट्रांग है तो कॉन्टैक्ट तुरंत हम एक्सचेंज करें
और उसके बाद धीरे धीरे हम आईएमसी बिजनेस की ओर उन्हें लेके चले। यह व्यापार सुविधा अनुसार सदस्य जोड़ने का है। सूची बनाना प्रारंभ करें और अपने डाउनलाइंस को शामिल करें। आप सूची में इन लोगों को पहल दे सकते हैं जो अपने आर्थिक हालात सुधारना चाहते हैं। मतलब किन किन लोगों को हम ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में, जो चाहते हैं कि उनकी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन हो, उसकी सुधार हो, जो प्रभावात्मक हैं, जिन्हें अच्छे संपर्क हैं, जो प्रभावशाली है, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करना, उनको हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जो पहले से ही व्यापार में है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम आसानी से अपने बिजनेस में लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बिजनेसमैन समझ पाएगा कि हमें और अपना बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करना है, स्केल करना है, बड़ा करना है। तो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो 14th पॉइंट है, जिसे हम कहेंगे हाउस मीटिंग, मतलब होम मीटिंग। घरेलू बैठकें सदस्य जोड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आप अपने डाउनलाइंस और अपलाइन का सहयोग ले सकते हैं एवं मीटिंग को अपने घर, अपलाइन के घर और डाउनलाइन के घर भी रख सकते हैं। आपके रिश्तेदार और मित्र होटल जाने की बजाय घर पर बैठकों में आना ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं। इससे अलग अलग जगहों पर लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने में जो समय लगता है, इसकी बचत होती है और इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता। और आपके डाउनलाइन इसी तरह से यही बैठकें अपने घरों में करते हैं। तो टोटली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम होम मीटिंग करना शुरू करते हैं तो इसमें हम बहुत सारा हमारा खर्च, जो फालतू के खर्च है, वो बचना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा कि अगर हम ये प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो हमारी टीम में जो लोग हमारे साथ शुरुआत में रहेंगे वो भी इसके डुप्लीकेट करके अपने टीम बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और वो होम मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। जहाँ पे क्या होता है कि हमें अनजान लोगों से भी आसानी तरह से एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करने में, बिजनेस को बताने में आसानी होती है। तो होम मीटिंग बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आईएमसी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। 15वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें उत्पादों के बारे में बताने की अपेक्षा उनके परिणामों के बारे में बताना चाहिए। मतलब हमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में छोड़कर उससे जो रिज़ल्ट आया लोगों को, इसके बारे में ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या बना है, कैसे बना है, कैसे तैयार किया गया है। इसके बारे में ना फोकस करके लोगों को बताएं कि इन्होंने अगर ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया तो इससे इनके जीवन में क्या बेनिफिट आया और कौन कौन से हेल्थ कंडीशन का, सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। इससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारे बिजनेस की ओर, हमारे प्रोडक्ट्स की ओर, और उन्हें तुरंत परचेस करना चाहते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स के परिणामों की कहानी होनी चाहिए, ना कि यहाँ से प्रारंभ करें कि यह कैसे बना, कहाँ इसका परीक्षण हुआ आदि। लोग इस बात में ज़्यादा रुचि लेते हैं कि इन उत्पादों के इस्तेमाल से उन्हें क्या लाभ होंगे, बजाय ये जानने के इसमें क्या सामग्री है, मतलब इसे कैसे तैयार किया गया है। जैसे कि एलोवेरा जूस के बारे में बताते हुए आप यह बताएं कि कैसे इससे वे अपना वजन 2 से 3 किलो 1 महीने में कम कर सकते हैं। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इसमें 200 से अधिक न्यूट्रिएंट्स हैं, 20 आवश्यक पोषक तत्व हैं, 8 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। अपने ग्राहकों से इस उत्पादों को प्रयोग करने से पहले तथा बाद में होने वाले अनुभवों का वर्णन कीजिए, उसके बारे में शॉर्ट में बतलाइए। अपने सदस्यों से उत्पाद के बारे में बात कीजिए। आप अपने अनुभवों के बारे में बात कीजिए। आप अपने अनुभवों के बारे में जब बताते हैं तो वे भी अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपसे बांटेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम बताना शुरू करते हैं किसी को अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, तो लोग ऑब्वियसली क्या होता है कि वो बताना शुरू करते हैं कि हमें भी क्या क्या हेल्थ कंडीशन के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फैमिली में किन किन को प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कब से चल रही है। तो इससे क्या होता है कि आसानी तरीके से हम अपने कस्टमर तक पहुंच पाते हैं। 16वां पॉइंट, अपने दरवाजे खुले रखें। 16वां पॉइंट हमारा है कि अपने दरवाजे खुले रखें। जब
आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपके व्यापार में शामिल नहीं होगा, मतलब हमारे बिजनेस में वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, ना ही उत्पादों का प्रयोग करना चाहता है, तो आप अस्वीकृत और हारा हुआ महसूस करते हैं। यह संभव है कि इस अवसर के बारे चर्चा करने का यह सही समय ना हो। अपनी बातचीत को हल्की मुस्कान के साथ समाप्त करें और उनसे कहें कि यदि उन्हें कभी आवश्यकता हो तो आप उनकी सदैव मदद करेंगे। कभी भी चर्चा का अंत लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति कुछ देर बाद व्यापार में शामिल हो सकता है। लोगों से उनके बिजनेस के बारे में चर्चा करते समय उनकी कंपनी व उत्पादों के बारे में सुनने से अधिक ध्यान अपनी कंपनी और उत्पादों की चर्चा पर दें। जब भी आप कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल, कार आदि कोई वाहन खरीदते हैं, तो डाउनलाइन को ज़रूर बताएं। इससे वे उत्साहित होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कंपनी और नेटवर्क आदि को लेकर नकारात्मक बातें करता है तो शांत बने रहें, क्योंकि उसे इस व्यापार का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आरंभ में किसी भी व्यक्ति की वह राय नहीं होती जो आपकी इस व्यापार के बारे में सोच में बन चुकी है, इसलिए उन्हें शांत करते हुए समझाइए। माय डियर फ्रेंड्स, 17वां पॉइंट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि हमें अपने आईएमसी बिजनेस में इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका सही यूज़ करना है, जिससे हमारा कीमती वक्त बचेगा हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। आज का युग कंप्यूटर का युग है। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की अहम भूमिका है। इंटरनेट के द्वारा निजी साइट मतलब पर्सनल साइट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। वेबसाइट सामाजिक स्तर पर अपनी कंपनी के उत्पादों का प्रचार करें। आज युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा भाग इंटरनेट से जुड़ा है। मतलब इंडिया का जो यूथ है, ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे सोशल मीडिया जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा जाए तो लाखों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, अपने बारे में प्रमोट कर रहे हैं। आज की डेट में हर एक लोग ब्रांड बनता हुआ जा रहा है। लोग चाह रहे हैं कि लोग उन्हें जानें, इसलिए उन्हें अपने व्यापार के सर्वश्रेष्ठ अवसर के बारे में बताएं और उन्हें व्यापार में शामिल करें। आप इंटरनेट के द्वारा दूसरे देशों में भी अपना व्यापार फैला सकते हैं। मतलब कहने मतलब क्या है कि अगर हम इंटरनेट का यूज सही तरीके से करेंगे, हम ये जान पाएंगे कि किस तरह अगर कोई बिहार में कोई लोग है, अगर मुझे वहाँ पे अपना बिजनेस को खड़ा करना है तो कैसे हम लोगों को जोड़ पाएंगे। तो एक सिंपल साधारण सा हमारा जो फेसबुक है उसके इजी वे माध्यम से हम भारत के किसी भी कोने में अगर लोग हैं, भारत के वर्ल्ड के किसी भी कोने में लोग हैं, उनसे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं और आसानी से अपने बिजनेस के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका होता है जो धीरे धीरे हम सीखेंगे आगे चल के। आप ऑनलाइन खरीदारी का पेज बनाकर बड़ी मात्रा में उत्पादों को बेच सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ पे आईएमसी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो लोग कर क्या रहे हैं कि अपना खुद का ऑनलाइन वेबसाइट बना लिए हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट को। youtube.com पर अपने व्यापार के सुनहरे अवसर के बारे में लोगों को बताएं। और आपने ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का प्रोडक्ट से रिजल्ट जो मिला है आईएमसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसकी अच्छी खासी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब पे भी शेयर किया जा रहा है, जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं आईएमसी प्रोडक्ट को और इसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं कि वाकई में अगर हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रोडक्ट तो किस तरह से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपने जाना है कि जब कोरोना था, लॉकडाउन का वक्त था, उस समय किस तरह हमारा आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आईएमसी का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रमोट किया गया और लोगों ने इसे सराहा भी और पसंद भी किया। अब हम चाहते हैं 18 पॉइंट की ओर। 18 पॉइंट क्या है हमारा, आपको कितनी श्रृंखलाएं मतलब कितने डाउनलाइन, कितने हमारे सदस्य को जोड़ने हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि हम कितने लिंक पे ओपन कर सकते हैं और कितने लोगों को हम ज्वाइन करके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप व्यापार के प्रारंभ में ही हजारों लोगों को अपने साथ शामिल नहीं कर सकते। आपको पहले 8 प्रत्येक सहयोगी सदस्य जोड़ने पड़ते हैं। 8 मतलब पहले हमारा जो चेयरमैन का जो लेवल था वो पहले 8 था, अब 5 है, ताकि आप चेयरमैन बन सके। या तभी संभव हो सकता है जब वे काम करेंगे। कुछ लोग शामिल होते हैं पर काम नहीं करते, कुछ लोग शामिल होते हैं और थोड़ा ही काम करते हैं।
पर कुछ ऐसे भी लोग शामिल होते हैं जिनके कुछ सपने होते हैं और उनमें उन्नति करने की दृढ़ इच्छा होती है। उनमें से ही 8 प्रत्यक्ष सहयोगी निकलते हैं या बिल्कुल ताश के पत्तों के खेल की तरह ही होते हैं। आपको 3 इक्को की आवश्यकता होती है और हर बार इन्हें पाने के लिए आपको खेलते रहना होगा। आपको सहयोगी बनाते रहना होगा जब तक आप 8 सीधी लेग्स और 20 सीधे लीडर नहीं बना लेते। मतलब जब तक आप सीपी बनने का मतलब 9 लेगों पे अच्छी तरह से काम करके जब तक आप हुकुम का इक्का नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक आपको इस रेस में भाग नहीं होगा। यह योजना लंबाई x चौड़ाई के आधार पर है। जितनी ज़्यादा श्रृंखलाएं बढ़ती है आपकी आमदनी असीमित और अस्थायी बनती चली जाती है। मतलब जितना बड़ा हमारा टीम होगा, जितने ज़्यादा हमारे लेग होंगे, जितना ज़्यादा हमारा मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा हम यहाँ से बड़ा अमाउंट को ले पाएंगे। यह सदस्य जोड़ने का व्यापार नहीं है बल्कि सीखने, मदद करने और नकल करने का व्यापार है। मतलब डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जिस तरह से हम करेंगे उसी तरह से हमारा डाउनलाइन भी करेगा और इस तरह से ये बिजनेस डुप्लीकेट होता चला जाएगा और जाकर हमें सक्सेस की ओर ले पाएगा। अपने डाउनलाइन को नकल करना सिखाएं। तो आखिरी हमारा पॉइंट था कि हमें अपने डाउनलाइन को अच्छा से ट्रेन करना पड़ेगा, बिजनेस सिस्टम को लर्न करना पड़ेगा और उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही तरह से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो होता है, लर्न, टीच एंड एजुकेट। देन हमारा जो बिजनेस रहता है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। 19वां जो हमारा पॉइंट है, धकेले नहीं खींचे। चलिए अच्छी तरह बारीकी से समझते हैं इसमें क्या हमें बताया जा रहा है। यह व्यापार किसी को शामिल होने के लिए मजबूर करना नहीं बल्कि उन्हें समझाने का है। मतलब ये बिजनेस जो हमारा है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इसमें ज़बरदस्ती लोगों को शामिल नहीं करना है, उसे मजबूर नहीं करना कि आप जुड़ ही जाइए। मतलब उन्हें समझाना है, सही तरीका बताना है, सही स्ट्रैटेजी बतलाना है कि क्यों हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना की ज़रूरत है आज के डेट में। यदि आप संभावित सदस्य अपनी इच्छा से नहीं समझेगा तो वह बाद में नहीं समझ सकता। यदि वह समझ नहीं पा रहा तो उसे इस व्यापार के बारे में बताना बंद कर दीजिए। अगर हम बहुत कोशिश करें सामने वाले को, आप देखेंगे जब हम बिजनेस प्लान किसी को शो करते हैं तो बहुत सारा कुछ बताने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके मन में इतने ज़्यादा सवाल होते हैं कि वो रुकते ही नहीं। तो उस वक्त करना क्या है कि हमें बताना बंद कर देना है, समझाना बंद कर देना है और उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनना है। मतलब हमें यहाँ पे एक लीडर का वैल्यू क्रिएट करना है, गुड लिसनर बन के सामने वाले को समझना है और देखना है कि कौन कौन से सवाल उनके मन में हैं। अपने डाउनलाइन को बार बार फ़ोन कॉल ना कीजिए। मतलब अगर हम ज्वाइनिंग यहाँ पे दे देते हैं, लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो बार उन्हें फ़ोन करके परेशान नहीं करना है। दिन भर में 1-2 कॉल बहुत ज़्यादा है। आप अपने व्यापार को बढ़ा नहीं सकते यदि आप किसी को मजबूर करके शामिल करते हैं। आप उनके सामने एक सवाल स्पष्ट कीजिए कि उन्हें इस व्यापार की ज़रूरत क्यों है। वे जो भी कारण बताते हैं तो आपको इस कारण में से अपना जवाब मिल जाता है। प्रारंभ में किसी व्यक्ति को नहीं पता चलता कि वह इस व्यापार में क्या पाएगा और किन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। सही बात है, अगर हम स्टार्टिंग में हमें मालूम चल जाएगा कि इस बिजनेस को जुड़ने से हमें कल कुछ मिलने वाला है तो लोग जुड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं मालूम चल पाता है कि वाकई में हमें क्या क्या यहाँ से मिलने वाला है इन द फ्यूचर टाइम में। किसी व्यक्ति को नहीं पता चलता कि वह इस व्यापार में क्या पाएगा और किन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, कहां तक वह पहुंच सकता है। आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें इसके बारे में समझाएं। इस बिजनेस के बारे में जो आपकी राय है वह उस व्यक्ति की नहीं हो सकती, इसलिए उसे व्यापार के बारे में बताएं। उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। यदि आप उन्हें मजबूर करेंगे तो वे भाग जाएंगे और कभी आपकी टीम में शामिल नहीं होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस बुक में बताई जा रही है। आपका निर्णय आपका भविष्य में से बारीकी से समझें और कंटिन्यू कर करके वीडियो को रिपीट करते हुए आप जरूर देखें। 20 पॉइंट है हमारा, प्रचार के साधन और माध्यम। हमारे बिजनेस को प्रमोट करने का क्या क्या माध्यम, क्या क्या तरीका है, चलिए उसके बारे में सीखते हैं। अपने व्यापार और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रचार के साधनों की सहायता की आवश्यकता है। इनमें से मुख्य है उत्पाद पत्रक। मतलब हमें प्रोडक्ट को अपने पत्रिकाओं के माध्यम से पोस्टर बनवा के इसे हम प्रमोट कर सकते हैं। उत्पादों
की जानकारी प्रदान करने वाली पत्रिकाएं, जैसे बहुत लोग आपने देखा होगा कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में दिया रहता है, तो हम ये भी छपवा सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के न्यूज़पेपर में भी ऐड डलवा कर इस बिजनेस के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। सीडी, डीवीडी और चित्र, पोस्टर आदि। आपको इन प्रचार साधनों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यह आपके व्यापार को मजबूत करने में मदद करते हैं। आप पोस्टरों को अपने इलाके में रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट, सामुदायिक केंद्रों, बस स्टैंड, सिनेमा घरों, दवाई की दुकानों, सुपरमार्केट आदि स्थानों पर लगा सकते हैं। लोग इन साधनों को पैसे की बचत करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु ये छोटे निवेश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। यदि आप अखबार की एजेंसी में अपने व्यापार का विज्ञापन देते हैं तो आपको कई फ़ोन कॉल आने लगते हैं। मतलब यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि अगर हम इस तरह का प्रोसेस को अपनाते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो हमारा पास क्या होगा कि ऑटोमेटिक कॉल आना शुरू हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोग जानने के लिए, बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आज के डेट है डिजिटल। हमें अपने इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अगर हम अच्छी तरह से फोटोशॉप का इस्तेमाल करने सीख जाएं, फोटो को एडिट करने सीख जाएं, तो हम आसानी तरह से मोबाइल ही में अच्छा सा फोटो बनाकर, पोस्टर बनाकर उसे हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे डालकर आसानी से बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि हम फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और ईजी वे में हमारा जो बिजनेस है वो प्रमोट होता चला जाएगा। बस यहाँ पे कोशिश हमें ये करना है कि नेगेटिव मैसेज कहीं नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को फैलाना है। मतलब हर एक लोग सकारात्मक लोगों को पसंद करते हैं, तो इस तरह से हमें डिजिटल वे को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी के साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड वीडियोस मिलेगी जिससे आप एजुकेट हो पाएंगे और बिजनेस को सीख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड एमसी। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड एमसी दोस्तों।